बच्चों आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें पूछा कि इस कैलिपर का उपयोग क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी ये चीज होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये स्प्रिंग कैलिपर है। इसके अंदर क्या है, एक पत्ती लगा रखी है जो स्प्रिंग का काम करती है, और ये एक स्क्रू है जिससे इसके जरूरत के मुताबिक इसके जबड़े को हम खोल और जोड़ सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग लोडेड और एक होता है फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट में क्या होता है, ये स्प्रिंग नहीं होती, उसमें ये स्प्रिंग ना होकर ये सिर्फ रिवेट होती है जिसको हाथ के द्वारा ही फैलाया और क्लोज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर स्प्रिंग लगा रखी है, तो जो जो हम स्क्रू को खोलेंगे त्यों त्यों इसका जबड़े का जो व्यास है वो बढ़ता जाएगा। तो ये है, इसका सही उत्तर है जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए। कोई भी जॉब है उसका बाह्य व्यास, जैसे आप देख रहे हैं ये किसी भी जॉब का बाह्य व्यास मापेंगे, उसके बाद में इसको स्केल पे ले जाके हम पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो जॉब का बाह्य व्यास मापने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कैलिपर का नाम क्या है। तो मैंने आपको ये दिखाई दिया, ये आउटसाइड यानी बाह्य नाप लेने का कैलिपर है। तो ये कैलिपर आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, डी उत्तर होगा। अगला है कैलिपर का नाम क्या है। तो आपको बताया कि ये जो कैलिपर है ये किसी भी जॉब का बाह्य व्यास मापने के लिए होता है, इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये है किसी भी जॉब के आंतरिक व्यास मापने के लिए, जैसे कोई खोखला है, झिरी है, उसका व्यास मापने के लिए इसकी दोनों टांगें बाहर की तरफ टेढ़ी की हुई होती हैं। तो किसी भी जॉब का, जैसे अब इसका कितना है वो मापना है, तो हमको इसके अंदर चेक करेंगे, उसके बाद में जितना है उसको ले जाकर स्केल के ऊपर पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार इसको डिवाइडर बोलते हैं, जो कि किसी भी भाग को समांतर रेखा में विभाजित करता है। तो फिर ये है, इसको बोलते हैं जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर की एक टांग सीधी होती है और एक टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ये किसी भी जॉब के ऊपर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए होता है। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जितने एमएम साइज की जैसे प्लाईवुड होती है, धातु चद्दर की है, उसको अगर 10 भागों में बांटना है तो हम जेनिक कैलिपर की मदद से मापते हैं। तो इस आकृति का सही उत्तर होगा डी, जेनिक कैलिपर। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ये आप जो ये आकृति देख रहे हैं, इस आकृति का नाम है सरफेस गेज, यानी समतलता मापने का गेज है। जैसे कोई भी खड़ी चद्दर है या प्लाई है, उसको खड़ा करके उसको समतल कितने भागों में बांटना है, तो ये इसके अंदर स्क्राइबर लगा हुआ है जो कि पेंसिल का काम करता है। वो धातु के ऊपर एक निशान छोड़ देता है जिससे उसका विभाजन हो जाता है। तो इसमें जो एक्स पूछा है इसको बोलते हैं गाइड पिन। ये गाइड पिन है, वो इसको सपोर्ट करती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक सतह गेज यानी सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स भाग का नाम बताएं। एक्स भाग का नाम, तो आपको मैंने बताया कि जो समतलता मापने का जो सरफेस गेज है उसी का है। तो इस एक्स आकृति के अंदर जो एक्स पूछा है, इसको सही नाम इसका रोकर आर्म है। रोकर आर्म का काम होता है किसी भी चीज को सेटिंग देना। तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या होता है। तो सेंटर पंच जो होता है उसका जो आगे का जो नोकीला सिरा होता है जिसके द्वारा हम छेद वगैरह करते हैं, उसका जो बिंदु कोण है वो कितना डिग्री होता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। सेंटर पंच का 90 डिग्री का आगे का कोण होता है जिसके द्वारा हम कोई किसी भी छेद को करते हैं। दूसरा होता है एक प्रिक पंच। जैसा अगले प्रश्न में चुंबन पंच का कोण क्या है, तो इसमें प्रिक पंच के बारे में पूछा गया है कि प्रिक पंच का आगे का जो नुकीला कोण है वो कितना डिग्री होता है। तो यहां इस उत्तर के अंदर ए बी सी डी में जो 60 दिया हुआ है, इसका ये सही उत्तर 60 बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 30 डिग्री का कोण होता है। कल को अगर परीक्षा में ये प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें 30 डिग्री अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने 60 डिग्री को सही उत्तर देना है। अदरवाइज प्रिक पंच का जो कोण है वो 30 डिग्री होता है। और एक होता है डॉट पंच। डॉट पंच का कोण है वो 60 डिग्री होता है, और प्रिक पंच का कोण है वो
30 डिग्री होता है। तो यहाँ इस प्रश्न 67 नंबर प्रश्न के अंदर परिक पंच का कोण यहाँ 30 डिग्री नहीं दर्शाया गया है, 60 ही दिखाया गया है। तो आपको 60 का उत्तर देना है, अदरवाइज इसका सही उत्तर 30 ही होता है। तो आपने 60 डिग्री को यहाँ करना है। अभी छेनी का नाम क्या है? तो आप ये देख रहे हैं छेनियां बहुत प्रकार की होती हैं, बनावट के आधार पर छेनियां अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनके काम भी अलग अलग ही होते हैं। तो जो ये इस चित्र में आपसे पूछा गया है वो इस छेनी का पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी, इस छेनी का काम होता है जैसे शाफ्ट और बेरिंग, शाफ्ट और गियर के बीच में या शाफ्ट और पुल्ली के बीच में दोनों को रोकने के लिए कीज फिट की जाती है। तो उसका कीवे बनाना और है, उसके लिए ये काम आती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कट छेनी। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं छेनी का नाम क्या है? तो यही क्रॉस कट छेनी को ही इसने दोबारा पूछा है, क्रॉस कट छेनी को ही दोबारा पूछा है। तो यही इसका सही उत्तर है, वो बी होगा, क्रॉस कट छेनी। तो आप यहां देख रहे होंगे दो पुल्ली लगा रखी है, ये बेल्ट लगा रखा है। तो शाफ्ट के ऊपर जो पुल्ली फिट करते हैं तो शाफ्ट और पुल्ली को एक जान करने के लिए बीच में एक की लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं। तो उसकी जो झिरी होती है उसको काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ये क्रॉस कट छेनी देखो आप बनावट में किस टाइप की है, तो ये क्रॉस कट छेनी ही है। नेक्स्ट, छेनी का नाम क्या है? तो ये आपको चित्र में एक आकृति दिखाई है, छेनी है। इस छेनी में आप देख रहे होंगे कि ये भाग नुकीला है, लेकिन इसका जो इस छेनी का आगे का भाग है वो चौकोर होता है। नुकीला जो भाग है वो चौकोर होता है। तो नुकीला भाग है वो चौकोर होता है, तो जिसको डायमंड छेनी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये आप देख रहे हैं ये एक हैमर है, इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। बॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो ये आकृति है इस टाइप की होती है, बॉल की गोली जिसको बोलते हैं, जो बेरिंग में भी बॉल होती हैं। तो उस बॉल की बनावट में ये इसका पिन बना होता है। तो इसलिए इस एक्स का नाम है पिन। इसका सही उत्तर बी होगा। इसको फेस बोलते हैं, इसको चिक गाल बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं, आई होल बोलते हैं। तो इस हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अथोड़ा भाग एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। एक्स जो भाग दिया गया है इसका नाम क्या है? तो इसमें अथोड़े का ये भाग पूछा गया है जिसको क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। चिक मानी गाल, इसको चिक बोलते हैं, चिक मानी गाल। इसको फेस बोलते हैं, इसको पिन बोलते हैं, और जिसके अंदर हैंडल लगा हो उसको आई होल बोलते हैं। तो 4 भागों में इसके नाम होते हैं। अगला प्रश्न, ये एक आकृति दिया गया है और जिसमें पूछा गया है कि ये आकृति क्या है? तो इसको बोलते हैं बेंच वाइस। आपने देखा है कि टेबलों के ऊपर जो वाइस बांक जो फिट होती है, किसी भी जॉब को पकड़कर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो किसी भी जॉब को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इस वाइस यानी बांक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बेंच वाइस, जो टेबल के ऊपर फिट होती है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपने देखा है कि ये भी एक वाइस है। इस वाइस का नाम पूछा। तो इसमें आप देखेंगे कि इस आकृति में यहां देखो ये ऐसे वी बनी हुई है, और ऊपर का जो चल जबड़ा है उसमें भी ये वी बनी है, और नीचे जो स्थिर जबड़ा है इसमें भी वी बनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गोल पाइपों को पकड़ने के लिए वाइस है। तो इसका सही उत्तर होगा पाइप वाइस। गोल पाइपों को पकड़ने के लिए वी टाइप का खांचा बना होता है। अगला प्रश्न, ये एक प्लायर दिया हुआ है जिसको हम प्लास बोलते हैं। तो इस प्लास का नाम क्या है? प्लास बहुत टाइप के होते हैं, तार को छीलने का, तार को काटने का, इस प्रकार से बहुत सारे प्लास होते हैं। तो ये जो प्लास की जो आकृति दी है, जो प्लायर की आकृति दी है, जो कटिंग प्लायर की आकृति दी है, उसको बोलते हैं एंड कटिंग प्लेयर, यानी किसी भी तार या किसी भी वस्तु के सिरे को काटने वाला प्लास। नेक्स्ट प्रश्न, ये आकृति दिखाई गई है, इस आकृति का नाम बताएं। तो ये आपने देखा ही है कि इसको पुलर बोलते हैं, जो किसी भी बेरिंग पुलर को शाफ्ट के ऊपर से खींचकर निकालने के लिए। इसके अंदर 3 टांगे होती हैं, 1 2 3, और बीच में एक सेंटर पिन होती है। उस पिन को हम
जो मुख्य शाफ्ट है उसके शाफ्ट के फेस पर कसते जाएंगे और ये तीनों लेग पुल्ली या बेरिंग के ऊपर फिक्स कर देंगे। जो जो कसते जाएंगे त्यों त्यों पुल्ली और बेरिंग है वो बाहर आते जाएंगे। तो इसका नाम सही उत्तर है वो पुल्लर है। वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है? आपने देखे होंगे गाड़ियों के टायर वगैरह खोलने के लिए न्यूमेटिक औजार यानी हवा से चलने वाले औजारों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है समय की बचत होती है, मेहनत नहीं लगानी पड़ती है और आसानी से नट बोल्ट वो कसे और खोले जा सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो हवा से उपकरण चलते हैं उनमें किससे उसको चलाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है कि हवा से चलने वाले हैं, तो उनको सही उत्तर हवा से ही वो चलेंगे। तो इसका सही उत्तर है वो बी होगा। नेक्स्ट, स्क्रू ड्राइवर का नाम बताएं। आपने देखा है ये एक रेचिड टाइप स्क्रू ड्राइवर है जिसके अंदर आगे हेड लगा हुआ है, पीछे हैंडल है और इसमें ये खोलना है या जोड़ना है उसके लिए ये एक लीवर लगी हुई है। इस लीवर को खोलने की तरफ करेंगे तो खोलना काम करेगा स्क्रू ड्राइवर और कसने की तरफ करेंगे तो कसने काम करेगा। तो इसको बोलते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही उत्तर है वो बी होगा, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। एलन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आपने आमतौर पर देखा है कि नट बोल्ट कोई भी है उनको खोलने के लिए ओपन चाबी या रिंग चाबी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ जहां पर अधिक दाब या तेल की जो सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें कुछ स्क्रू ऐसे होते हैं उनके अंदर हेड बना होता है, स्क्रू हेड बना होता है। तो उसमें उनको खोलने के लिए इसको बोलते हैं एलेन की। इस की में 6 हेड बने हुए हैं और 6 हेड का ही वो स्क्रू होता है जिसके अंदर जाके ये फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है और फिर उसको घुमा के खोला जाता है। तो इसको बोलते हैं एलेन की। तो ये बोलता है कि एलेन की किस धातु की बनी होती है? तो एलेन की है वो एक बहुत ही कठोर धातु की होती है। तो इसका सही उत्तर है वो डी होगा। नेक्स्ट, बेंच वाइस का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस? बेंच वाइस जो टेबल के ऊपर फिट होती है उसका क्या काम है? तो किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए, काम का टुकड़ा पकड़ना यानी किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वो